हाय माय डियर शिवानु परंपरा क्विटीज। आज मैं पूर्व काल में विष्णु शर्मा जी से कही गई पंचतंत्र की कहानियों में से एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। उस कहानी का नाम है बंदर और मगर की कहानी, मंकी एंड क्रोकोडाइल स्टोरी। क्या आप सब कहानी सुनने के लिए तैयार है? अगर है तो फिर देर किस बात की, चलिए कहानी में प्रवेश करती है। मगर करण की पत्नी को बचाने के लिए बंदर का दिल लाना ही पड़ेगा बोलकर उसके सभी रिश्तेदारों ने एक साथ मिलकर जिद की और झगड़ा करने लगे। उसे सोचने की शक्ति ही नहीं थी। उन्होंने एक ही बात कही, तुम कहां से लाओगे हमें नहीं पता। गांवों में घूमोगे या देश देश घूमोगे, लेकिन एक बंदर को पकड़कर लाना है। उसका दिल अपनी पत्नी को खिलाना है, तभी तुम्हारी पत्नी तुमको मिलेगा। अगर तुम अपनी पत्नी के साथ अपने बेटे को भी पाना चाहते हो तो ये काम तुम्हें करना ही पड़ेगा। इस तरह उन्होंने उसे मजबूर किया। तभी करण को एक उपाय सजा। अगर मैं अपने मित्र बलराम को किसी तरह मुना कर आपने घर ले आऊंगा और उसे मार दूं, तो उसका दिल मेरी पत्नी के इलाज के लिए काफी होगा। किसी भी तरफ मुझे उसे मना कर लाना है, ऐसा उसने सोचा। मित्रद्रोह महापाप है, ये वह जानता था। मित्रद्रोह करने उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन अपनी पत्नी को बचाने के लिए मित्रद्रोह ही नहीं बल्कि किसी भी तरह के द्रोह के लिए तैयार हो गया। बस फिर क्या था, वह घर से जल्दी जल्दी बाहर निकला, नदी में उतरा और तैर कर दूसरे किनार पहुंचा गया। पेड़ पर बैठा बलराम उसका इंतजार कर रहा था। करण को देखते ही वह खुशी से नीचे कूद पड़ा और बोला, क्या हुआ मित्रा, जाते ही तुरंत वापस आ गए? तुमने तो कहा था कि घर पर एक दो हफ्ते रुकोगे, फिर बिना रुके इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? बलराम के ऐसे प्रश्न पर करने ने कहा, जब मैं घर जा रहा था तुमने मुझे जो जामुन फल दिए थे उन्हें मेरी पत्नी ने बहुत चाव से खाया। उन्हें खाकर वह बहुत खुश हुआ। वह बार बार मुझे पूछती रही, इतने अच्छे फल तुम्हें कहाँ से मिले? तभी मुझे बताना पड़ा कि मेरा एक अच्छा मित्र है बलराम। जब मैं घर जा रहा था वह इन सभी फलों को तोड़कर मुझे दिया और कहा कि इन्हें घर ले जाकर दे देना। मैंने हमारी दोस्ती के बारे में भी उसे सब कुछ बता दिया। ये सुनकर बलराम ने पूछा, अच्छा फिर तुम्हारी पत्नी क्या कहा? वह बोली, इतने अच्छे दोस्तों को अकेले छोड़कर आ गए? तुम्हें अकेले है या नहीं? तुमने बताया था न कि वह अपने घर वालों को छोड़कर अकेला रहता है। तुम्हारी दोस्ती से ही वह खुश रहता है। अब तुम्हारी बिना वह उदास हो जाएगा। जाओ, जल्दी जाओ और उसे तुरंत हमारे घर ले आओ। हम उसका अच्छा स्वागत करेंगे। अगर तुम उस लेकर नहीं आए तो मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगी। ये कहकर उसने मुझे यहाँ भेजा, ऐसा करण ने कहा। ये सुनकर बलराम खुशी से फूल गया। तुरंत करण के साथ उसके घर जाने के लिए उत्साहित हो गया। लेकिन अचानक कुछ याद आया और वह उदास हो गया। ये देखकर करण ने पूछा, क्या बात है मित्रा? अभी अभी इतने खुश थे और अब अचानक उदास क्यों हो गए? बलराम ने कहा, मित्र करण, मैं इसीलिए उदास हो क्योंकि मुझे पानी से डर लगता है। पानी से तुम्हें क्या खतरा है मित्रा? करण ने पूछा। क्या बताऊं मित्रा, तुम पानी से रहते हो, मैं पेड़ और डालियों पर रहता हूँ। तुम्हारी पत्नी और बच्चे दूसरे किनारे है। मैं ये नदी नहीं तैर सकता। अगर किस तरह तुम्हारे साथ अभी गया तो वहां मैं कैसे रहूंगा? मैं पानी में नहीं रह सकता, ऐसे उसने उदान होकर कहा। तब
मगर करण बोला, अरे मित्रा, क्या मैं बिना उपाय सोचे तुम्हें अपने घर ले जाने के बात करूंगा। मैंने सभी सोच लिया है। मेरे घर के पास एक बड़ा टीला है, उस पर पेड़ है, तुम वहां रह सकती हो और वहां तक जाने के लिए तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। तुम्हें पानी से कोई खतरा नहीं होगा। मैं तैर कर तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। बंदर का स्वभाव ही ऐसा था। सोचना उसके पास नहीं था। वह तुरंत कूद कर मगर की पीठ पर बैठ गया। बंदर जितना कुछ था, मगर करने उस भी ज्यादा कुछ था। वह खुशी से बोला, क्या तुम वास्तव में मेरी घर आ रहे हो? क्यों नहीं मित्रा, तुम्हारी पत्नी ने इतने प्रेम से मुझे बुलाया है, तो चलो चलो, बलराम ने कहा। दोनों खुशी खुशी बात करते हुए निकल पड़े। थोड़ी दूर जाने के बाद करण को मित्रद्रोह करने का दुख होने लगा। वह चुपचाप तैरने लगा। रोज बलराम की बात सुनेकर हंसने वाला करण आज इतना मौन था। ये बलराम को अजीब लगा। क्या हुआ मित्रा, तुम इतने मौन क्यों हो? सच बात बताओ। घर पर सभी ठीक है ना? उसने पूछा। सभी ठीक है मित्रा, लेकिन मेरी पत्नी को तबीयत ठीक नहीं है, करण ने चिंता से कहा। अरे क्या हुआ भाभी को? बलराम ने पूछा। उसे बुखार है, करण ने कहा। अरे बुखार है तो है, इतना घबराना क्यों? बलराम ने धैर्य दिया। बुखार है लेकिन उतरता ही नहीं, के महीनों से चल आ रहा है। वैद्य ने कहा है कि उसका बचना मुश्किल है, बेचारी बहुत तकलीफ में है, करण ने कहा। ये सुनकर बलराम ने कहा, फिर इस समय मुझे भोजन के लिए क्यों ले जा रहे हो, जब भाभी इतनी बीमार है? करण उदास होकर बोला, मित्र बलराम, मैं तुम्हें भोजन खिलाने के लिए घर नहीं ले जा रहा। तो फिर क्यों? बलराम ने पूछा। मेरी पत्नी का बुखार उतरने के लिए बंदर का दिल चाहिए। वैद्य ने कहा है कि बंदर का दिल 4 दिन दूध के साथ लेने से वह बच जाएगी। करण बोलता चला गई। इसके आगे करण क्या बोला रहा था वह बलराम को सुनाई ही नहीं दिया। पानी के बीच उसका दिल थक थक करने लगा। अरे कितना बड़ा धोखा, मुझे मारने ले जा रहा है, अब मैं अपनी जान कैसे बचाऊं? वह मन ही मन सोचने लगा। तभी उसे एक उपाय सूझा। अरे मित्र, तुम्हारी पत्नी को बंदर का दिल चाहिए, ये बात तुम्हें पहले क्यों नहीं बताई? बलराम ने कहा। मुझे लगा तुम नहीं आओगी, करण ने कहा। मैं क्यों नहीं आता, अब बस मेरा दिल चाहिए ना। लेकिन मैं उस पेड़ की टहनी पर छोड़ा आया हूँ, चलो वापस चलते हैं और ले आते हैं, बलराम ने कहा। अरे अच्छा, कहकर करण तुरंत वापस मुड़ गया। वह जल्दी जल्दी तैरकर जामुन के पेड़ के पास पहुंच गया। पेड़ देखते ही बलराम बिना कुछ बोल ही एक ही छलांग में पेड़ पर चढ़ गया। शुक्र है, कहकर ऊपर बैठ गया और करण को देखकर बोला, ओ दुर्मार्ग, मेरी दोस्ती का फायदा उठाकर मेरी जान लेना चाहता था। तुम वैसे क्रूर जानवर से दोस्ती करना मेरी गलती थी, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी, इसलिए मैं बच गया। तुम्हारी दोस्ती को मेरा नमस्कार। अब जाओ, यहाँ से दूर रहो। ये सुनकर करण वही खड़ा रह गई। बलराम बोला, कोई भी काम करने से पहले सोचना जरूरी है और किसी के धोखा देने के लिए बहुत ज्यादा बुद्धि चाहिए। ये कहकर बलराम वहां से दूसरे पेड़ की तरफ चला गई। अगर आपको मेरी कहानी पसंद गई तो अपने दोस्तों को भी बताकर हमारी कहानियां सुनाइए। आप सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कहानी कैसी लगी कमेंट पे जरूर बताइएगा। इस कहानी को सुनने और सपोर्ट करने के लिए हर एक का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में। मेरा हिंदी अच्छा नहीं है तो कुछ गलत बोल दिए तो मुझे माफ कर दीजिए। आपकी शिवानू। बाय।